चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुक मैंने कहाँ से परचेज किया और इस बुक की ओवरऑल मुझे क्या कॉस्ट पड़ी, यानी कि कितने का पड़ा ये बुक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस बुक की कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ने का स्मार्ट तरीका क्या है, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप बिना बोर हुए इस बुक को पूरा कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको इस बुक को बनाने में एकदम से बोर भी नहीं लगेगा और आप मजे मजे से पूरा बुक को कंप्लीट कर सकते हो। सारी दोस्तों, एंड में मैं आपको इस बुक का पूरा पीडीएफ कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये पता चले कि इस बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कि भैया मुझे इस बुक का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इस बुक का पूरा पीडीएफ आपको कहाँ, कैसे, किस तरह से मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब अगर बात करें अगर कि ये किताब मैंने कहाँ से परचेज किया, तो ये किताब मैंने परचेज किया फ्लिपकार्ट से, ठीक है। और मेरा जो प्राइस पड़ा इसका वो 300 के आसपास पड़ा, मतलब 300 ही मान के चल सकते हैं, ठीक है। आप प्राइस देखोगे तो वहां पर कहीं कि आपको 250 260 ऐसा दिखेगा, इसके अलावा भी डिलीवरी चार्ज लगता है। तो पूरा मिला करके मेरा 300 पड़ा ये किताब, ठीक है, 300 का। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि यहाँ पर 350 प्लस एमसीक्यूज दिख रहा है। आप भी फ्लिपकार्ट पे जाकर के देखोगे तो कहीं कि आपको 4000 प्लस मिलेगा और कहीं कि आपको 350 प्लस मिलेगा। तो इसका क्या लोचा है, देखो, जो पहला एडिशन था ना उसमें 4000 प्लस एमसीक्यूज है और सेकंड एडिशन जो है ना इसमें 350 प्लस एमसीक्यूज है। कहीं कहीं बाय मिस्टेक सेकंड एडिशन में भी आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप बुक परचेज करोगे तो वहां पर 350 प्लस ही एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि इसमें तो अपडेटेड है, 2025 तक का सारे क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस इसमें बढ़ना चाहिए, तो इसमें घटा क्यों दिया गया है। तो देखो, क्वेश्चंस अगर बढ़ा दिया जाए तो भले ही आपका बल्क में क्वेश्चंस हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएगा। और कहने का मतलब है कि 350 प्लस जो क्वेश्चंस इसमें दिया है ना, इनफ है, ठीक है। 350 प्लस क्वेश्चंस को अगर आप बेटर तरीके से कर लोगे ना तो उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप अगर चाहो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी किताब है, जैसे यूथ पब्लिकेशन का लोगे तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। लेकिन इसमें एक खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक क्या, बहुत सारे खासियत है, तो मैं आपको एक एक करके बताने भी वाला हूँ, दिखाने भी वाला हूँ। तो मैं आपको सीधा सा मैं आपको बताऊं कि 350 प्लस जो क्वेश्चन है इनफ आपके लिए। तो कोई इसमें ऐसा मत सोचिए कि पहले वाला एडिशन में 4000 प्लस था, इसमें 350 प्लस है। तो ये एक डाउट क्लियर हो गया मेरा भी और शायद आपका भी। अब चलिए बुक को खोलते हैं और एक एक करके सारी चीजें आपको बताते हैं। सो अब देखिए, ये तो आपने पहले ही देख चुका है, ठीक है। इसमें पूरा टाइप वाइज एंड लेवल वाइज दिया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं और सारी चीजें बताते हैं। सेकंड एडिशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज में क्या मिलेगा, आपको सारे वो एग्जाम्स मिल जाएंगे जिन एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिलेगा। जैसे हो गया एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2, 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है। और यहाँ पर भी सीबीटी 2 में भी 2020 से 2025 तक का क्वेश्चंस मिल जाएगा। फिर एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का मिल जाएगा 2025 तक, टेक्नीशियन का आपका मिल जाएगा 2025 तक, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का 2025 तक, आरआरबी जेई 2025 तक और ग्रुप डी 2022 तक का मिलेगा, ठीक है। अभी जो ग्रुप डी का हो रहा है उसका क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर उसका आपको नहीं मिलेगा। 2022 तक का ग्रुप डी का सारा क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएगा। ये था एक, ठीक है। दूसरा, अभी यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो सारी चीजें दिया हुआ है, कॉपीराइट वगैरह और आदित्य रंजन सर के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये अलग चीज है, ये सर ने अपनी माता जी को ट्रिब्यूट दिया है। और बाकी यहाँ पर आप देखिए, टॉपर की तरह रेलवे गणित का उपयोग, ठीक है, कैसे करें, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको आराम से परचेज जब करोगे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी आप देख करके पॉज करके पढ़ सकते हो। देखिए, पहला टाइप वाइज और लेवल वाइज प्रैक्टिस से शुरुआत करें, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा गया है। फिर इसमें स्मार्ट अप्रोच है, फिर रिवीजन कैसे करें उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए फाइनल टिप्स भी है, सारी चीजें, ये चीजें आप चाहो तो पढ़ करके यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारे कंटेंट्स दिया गया है। पहले जैसे आपका ये परसेंटेज है, ठीक है, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, और जितने टाइप है आप देखो यहाँ पर, देखो आराम से देख सकते हो जितने टाइप एक एक बन रहा है, सारे टाइप्स दिया गया है। जैसे अगर आप डिस्काउंट का देखोगे बट्टा का, तो देखो यहाँ पर कितने टाइप्स है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है। फिर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का है। इसी तरह सारे चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए ये पेज भी अपने आप में बहुत शानदार है, ये जो कॉन्टेंट दिया गया है और बाकी सारी चीजें भी शानदार है। देखिए मैं चलिए आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक। अभी ये देखिए, ये फर्स्ट पेज है, परसेंटेज यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंक गणित स्टार्ट हो रहा है, एरिथमेटिक। सबसे पहले आपको भी पता है सर परसेंटेज पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी सबसे पहले परसेंटेज ही दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर टाइप वाइज और लेवल वाइज है। जैसे यहाँ पर टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 में सारे बेसिक क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन सबसे पहले देखो कितना दिया गया है। टाइप 1 में ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं 96 क्वेश्चंस, ठीक है, 96 क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना कि अब देखिए सबसे पहले बहुत इजी है, फिर धीरे 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 जो क्वेश्चंस अरेंज किया गया ना, इजी से लेकर थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड, आप जैसे बनाते जाओगे ना, तो इस तरह करके आपको यहाँ फाइनली जब आप बनाओगे, फाइनली जब आप 96 नंबर के क्वेश्चंस पे आओगे, तो ये देखिए ये पहले दूसरे तीसरे नंबर से ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको अरेंज इस तरह से किया गया है। पहले आपको एकदम लुल्लू वाला सवाल है, फिर उससे थोड़ा, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, इस तरह करके फाइनली आपको इजी टू हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस पे अरेंज किया गया है, और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। मतलब मुझे सबसे अच्छा यही चीज लगा कि अरेंजमेंट इनका बहुत तगड़ा है। और बाकी आपको पता ही है कि सारे टाइप वाइज है, देखिए यहाँ पर ए बी रूल है, फिर यहाँ पर देखिए परिमाप, क्षेत्रफल के आधार पर आयतन पर आधारित प्रश्न यहाँ पर है, उसके बाद सक्सेसिव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, फिर अनुपात रेशियो के मेथड से जो बनता है वो है, फिर सारे टाइप आपको टाइप वाइज मिल जाएंगे। इतने टाइप अगर आप कर लोगे ना, तो आराम से सारी चीज हो जाएगा। तो ये हो गया। लास्ट में देखिए रिवीजन टेबल दिया है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना कि ये जो बॉक्स दिया गया ना, इसका क्या काम है। यहाँ पर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फंस गए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग है, आपसे नहीं बना, या आप उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, मान लो ऐसे करके 5 क्वेश्चन है, तो नंबरिंग कर दो। जैसे मान लो 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपका लगा कि कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पर 7 नंबर लिख दो, फिर 15 नंबर वाला लगा तो 15 नंबर लिख दो, इस तरह से लिखो। फिर यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लगा, कौन सा नंबर है वो नंबरिंग यहाँ कर दो। मान लो 17 नंबर का क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो 17 नंबर डाल दो, फिर 20 नंबर का है तो 20 नंबर डाल दो, 15 नंबर का है 15 नंबर डाल दो। इस तरह से लगभग मैक्स टू मैक्स 5-6 को आपको ऐसा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो आप यहाँ पर अपने अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बुक है, लिख दो कहीं पर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन से जो ज्यादा बार रिपीटेटिव हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ये आपका उत्तर हमारा, ठीक है, काफी शानदार है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड बूस्टर ट्रिक्स, यहाँ पर सारे दिए, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर सारे दिए गए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आप देखिए नेक्स्ट, या फिर जो व्याख्या दिया है ना यहाँ की, मतलब ये जो सोल्यूशन दिया है काफी तगड़ा हमको लगा। आप देखिए हर एक चीज का एकदम ट्रिक वाइज एकदम मस्त तरीके से सोल्यूशन दिया है, और सोल्यूशन के साथ भी जहां जहां जरूरत पड़ा है, जैसे मान लो ये जैसे 55 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सोल्यूशन तो दिया है एक्स मान के, और इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताया कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कितना तरह आप देखिए यहाँ पर जैसे बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे वैकल्पिक विधि भी दिया है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो आप आराम से एक्स वाई जेड मान के जो उसका कॉन्सेप्ट है वैसे बनाओ, फिर इसका वैकल्पिक विधि यानी ऑप्शनल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मान लो अगर आप क्लास नहीं भी करते हो ना, तो आपका 80% आपका सोल्यूशन देख के आप समझ जाओगे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया है, और इसको आप आराम से कंप्लीट भी करो। देख कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, पूरा एकदम दिखाया गया है कैसे करना है, माइनस प्लस सारी चीजें, ठीक है। तो ये है। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि सारी चीजें, अब यहाँ पर लाभ हानि स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इस तरह से सारे चैप्टर्स है। अब एक एक करके चैप्टर्स दिखाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ लो, क्योंकि मैंने एक चैप्टर से आपको सारी चीजें समझा दिया, ठीक। तो इस तरह से आप सारी चीजें एक एक करके, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस मैथ भी लास्ट में है। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है मेरे अनुसार, जिससे मैं मतलब एक तरह से आप कहिए कि मेरा जो मेथड है, मेरा मेथड ऐसा है ना दोस्तों कि कभी भी आप बोर नहीं होगे, और आपका सारा टाइप क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो आप 0 से बनाना शुरू करोगे, 1 से 1 नंबर से बनाने शुरू की सब बना रहे, फिर ऐसा करते करते आप मान लो कि जैसे क्या बोलते हैं, टाइप 1 में ही कितने क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है। तो 96 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि आप इसी में बेसिक मतलब पहला टाइप में ही बोर हो जाओ, ठीक है। तो पहला टाइप में अगर बोर हो गए तो पहला टाइप आज का दिन बस मान लो 10 गो 15 गो 20 गो 25 गो आपने क्वेश्चंस बनाया, पहला टाइप में आप अटक के रह गए, आपका सारा टाइप कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने पूरा मतलब पढ़ के रखा हुआ है, मान लीजिए परसेंटेज आपने 1 बार पढ़ा है, कोई 2 बार पढ़ा है, कोई 3 बार पढ़ा है, किसी का नोट्स बनाया हुआ है, बस रिवीजन की कमी है, तो आपको करना क्या है, देखिए आप मेरे हिसाब से अगर करोगे, चाहे आप एक बार बेसिक से पढ़ रहे हो या फिर आपने 1-2 बार पढ़ रखा है, जो भी जिस तरह के भी आप स्टूडेंट हो, आपको करना क्या है, आज मान लो आपको परसेंटेज बनाना है, तो आप क्या करना, बेसिक टाइप 1 का 2 क्वेश्चन बनाना, नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा मिट गया अपने आप, पता नहीं, मैंने जो नया बुक लाया था तभी ऐसा था, मतलब बुक ओपन करके मैंने देखा। तो जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 नंबर 2 टाइप 1 का 2 सवाल बनाओ,
हो गया, 2 सवाल आपसे बन गया। फिर आप टाइप 2 में चले जाओ, बाकी सवाल आपको बनाना ही नहीं है। यहाँ पर आओ, टाइप 2 का 2 सवाल बनाओ, 97 और 98, और बना जो बन गया वो टिक लगा दो, 2 बन गया। फिर टाइप 3 आओ, इसका 2 सवाल बनाओ, ठीक है। इस तरह से फिर टाइप 4 में आओ, इसका 2 सवाल बनाओ। फिर टाइप 5, इस तरह करके जितने भी टाइप है सारे के आपको 2-2 सवाल बनाते चलना है। यहाँ पर टोटल परसेंटेज के कितने टाइप है देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। तो परसेंटेज के आपके टोटल आई थिंक मेरे ख्याल से कितना है, 16 टाइप। यहाँ पर देखिए 16 टाइप है आपका परसेंटेज की, 16। तो अगर 2-2 सवाल बनाओगे तो 16 दिन 32 सवाल आप बना लोगे, और 32 सवाल में आपका सारा टाइप का एक बार में रिवीजन हो जाएगा। तो सोचो, पूरा परसेंटेज आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार में, और आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंट आएगी, और वही कॉन्फिडेंट जरूरत है नेक्स्ट पढ़ने के लिए, यानी नेक्स्ट बार पढ़ाई करने के लिए। और नहीं तो आप पहले ही एक ही टाइप में स्टक होकर रह जाओगे, तो फिर आपका बुक भी कंप्लीट नहीं होगा और सारे टाइप्स के आपका रिवीजन भी नहीं होगा। तो आपको पढ़ना कैसे, टाइप वाइज पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और हर टाइप के 2-2 सवाल उठाने हैं और उसको आपको बनाते चलना है। फिर मान लो कि जैसे ये हो गया, नेक्स्ट जब आप बनाओगे ना, नेक्स्ट अगर किसी और चैप्टर बना रहे हो तो भी ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जब बनाओगे तो इसके बाद वाला, जैसे आप नेक्स्ट बार जब परसेंटेज रिवाइज करोगे तो ये 2 सवाल मत बनाना, ये 2 सवाल हो, 3 नंबर और 4 नंबर बनाना। फिर टाइप 2 के नेक्स्ट 2 सवाल बनाने, जैसे टाइप 2 के नेक्स्ट 2 सवाल किया, ये दोनों आपने बना लिया, टिक लगा हुआ है, तो आपको ये सवाल बनाने। फिर टाइप 3 के 2 सवाल बनाने, इस तरह से आपको 2-2 सवाल बनाने हैं। इस तरह से आपका एक राउंड में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आज आपने परसेंटेज बनाने के लिए बैठा, आपको लगा कि आज मुझे परसेंटेज रिवाइज करना है, तो आज का आज परसेंटेज के सारे टाइप रिवाइज हो जाएगा। अब इसके लिए आपको 150-200 क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर देखोगे तो परसेंटेज में ही कितने क्वेश्चंस है, आप देखो यहाँ पर, देखो कितने, 230 क्वेश्चंस हैं। तो 230 क्वेश्चंस आप 1 डे में बना सकते हो, बहुत लोग बना सकता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। लेकिन आप 36 क्वेश्चन बना गए, सॉरी 16 दूनी 32, 16 टाइप था, 16 दूनी 32 क्वेश्चन बना कर ही आप पूरा टाइप्स को रिवाइज कर सकते हो 1 गो में। आप चाहो तो उसको सेकंड राउंड भी बना सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा में आप पूरा का पूरा 2 बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से, और पर्सनली मैं यूज करता हूँ, मुझे बहुत इससे फायदा होता है और मैं बोर नहीं होता उससे, ठीक है। सो दोस्तों, फाइनली मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी इस बुक के मामले में, ठीक है, सभी चीज बता दिया। अगर कुछ छूट गया, ठीक है, अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, अगर कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और क्या ही इस बुक के बारे में बताऊं, ठीक। तो इसमें सारे टाइप वाइज, लेवल वाइज सारी चीजें दी गई है, एकदम 0 से लेकर एडवांस तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है, इसका सोल्यूशन भी अच्छा है। तो सारी चीजें मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सेकंड एडिशन लेना अगर आप लोग कोई लेना चाहते हो तो, ठीक है। और अब रही बात, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि भैया इस बुक का मुझे पीडीएफ दे दो, क्योंकि 300 रुपया अगर कोई खर्चा नहीं करना चाहता है और इस बुक का पीडीएफ किसी को चाहिए कि इस बुक का आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सअप करना कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए। और देखो, इस बुक का पीडीएफ बनाने के लिए भी मुझे काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको हो सके तो थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़े, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही वहां पर बताऊंगा कि कितना आपको चार्ज लगेगा। लेकिन 300 रुपया नहीं लगेगा, ना ही 100 रुपया भी आपको लगेगा, ठीक है। मैं आपको इतना भी, ना ही 50 रुपीज भी आपको लगेगा। मैं इतना आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि 50 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है कुछ मिनिमल सा चार्ज आपको वहां पर लगे, अगर इस बुक का पूरा पीडीएफ में आपको बना करके दूं। अगर आप चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, वहां पर व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूंगा वहां पर कि आपको पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए। अगर आप चाहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक है आप परचेज करो, क्योंकि हार्ड कॉपी आपके पास रहेगा तो उससे पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।